वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6 अपन बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है, जो वीबीटी पूरे के लिए होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी आ सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आ सकता है। मतलब पूरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर आने वाली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले कुछ इस तरह से आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। आपको 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, आपसे पूछा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ रहा है निकल CO का होल 4, ठीक है। दूसरा है FeCO का होल 5 और थर्ड है क्रोमियम CO का होल 6। यहाँ पर जो निकल है, ठीक है, न्यूट्रल है, CO पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो निकल जो है वो न्यूट्रल है। अगर निकल न्यूट्रल है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d8 4s2, ठीक है। अब यहां पर CO एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगा तो पेयरिंग करा देगा, तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा भाई, हमारे पास 4 ऑर्बिटल चाहिए और 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे, 1s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, दूसरा FeCO का होल 5। यहां पर आयरन भी एज ए न्यूट्रल ही है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 4s2, ठीक है। अब यहां पर CO एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव कर रहा है तो पेयरिंग कराएगा और पेयरिंग कराएगा तो इलेक्ट्रॉनिक, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल की जरूरत है और 5 ऑर्बिटल कौन से होंगे, 1d 1s और 3p के, तो हाइब्रिडाइजेशन को हो जाएगा dsp3। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है CrCO का होल 6। यहां पर क्रोनियम भी न्यूट्रल होने वाला है और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 4s1। अब यहां पर थोड़ा सा देखना कि ये CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पेयरिंग करा देगा और पेयरिंग जब कराएगा तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमें टोटल 6 ऑर्बिटल की जरूरत है और ऑर्बिटल कौन से होंगे, 2d के, ठीक है, 2 3d के, एक s और 2p के, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा d2sp3, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, d2sp3। हमें 6 ऑर्बिटल की जरूरत है, 2d के, एक s के, ठीक है, और 3p के, तो हाइब्रिडेशन हो गया d2sp3। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो ये क्या होने वाला है, डायमैग्नेटिक। आप देखकर बता सकते हो, आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। किसी को ऐसा समझ नहीं आ रहा, एनर्जी लेवल डायग्राम बना लो, वहां से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, विच हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, म्यू किसका ज्यादा होगा। आप एक बात ध्यान रखना है, मैग्नेटिक मूवमेंट के केस में जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका म्यू क्या होने वाला है, ज्यादा आने वाला है। अब यहां पर देखो, पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास FeCN का होल 6, कॉम्प्लेक्स पर -3 का चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर आयरन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या -6 है तो ये +3 में जाने वाला है, ये भाई +3 में चला गया। आयरन जब +3 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, ये एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगा, ठीक है, 3d5 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगा तो पेयरिंग कराएगा और पेयरिंग कराएगा तो कुछ इस तरह से पेयरिंग होगी, 3d में इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास क्रोमियम CN का होल 6, कॉम्प्लेक्स पर -3 का चार्ज है तो यहां पर क्रोमियम पर भी +3 का चार्ज आने वाला है और क्रोमियम +3 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d3 4s0 4p0, ठीक है। अब यहां पर जो CN है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी टेंडेंसी ये है कि IOC बनाए, लेकिन बिगर पेयरिंग के भी IOC बन रहा है उसमें, ठीक है। ऐसा एग्जांपल अपन ने करा था, यहां पर बिगर पेयरिंग के ही IOC बन रहा है तो हम पेयरिंग ही नहीं करवाएंगे और पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहां पर 3 होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट
कॉम्प्लेक्स देखो NiCN का होल 6 -4 का कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, तो निकल +2 में है, और निकल जब +2 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है 3D8 4s0 4p0। यहां पर CN एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव कर रहा है तो पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग जब कराएगा तो उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मूव करें Mn NH3 का होल 6 +2 का कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी चार्ज आया वो Mn की वजह से आया है, तो यहां पर Mn +2 के फॉर्म में है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3D5 4s0 4p0। यहां पर NH3 जनरली तो क्या होता है भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, लेकिन Mn+2 के साथ ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, और पेयरिंग नहीं करवाएगा तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी का आने वाला है। ठीक है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा क्या होने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच कैन फॉर्म IOC एज वेल एज OOC ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, अब यहां पर समझना D3 हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन 2 ही हो सकते हैं, D2sp3 या sp3d2। ठीक है, अगर D2sp3 बन रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और sp3d2 बन रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब यहां पर अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो हमेशा IOC बनाएगा ना, D2sp3 बन सकता है वहां पर, और D2sp3 बन सकता है, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा हमारे लिए IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। D5 अगर है, ठीक है, D5 अगर है तो अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा तो हमारे पास D में 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा D2sp3 हो सकता है। लेकिन अगर वीक लिगेंड हुआ तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, और पेयरिंग नहीं करवाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है sp3d2। मतलब इसमें हमारे पास D5 में 2 केस बनते हैं। कौन से केस बनते हैं, अगर ये यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो वो IOC बनाएगा, और अगर यहां पर वीक लिगेंड हुआ तो वो हमारा क्या बनाएगा OOC फॉर्म करेगा। ठीक है, हमारा थर्ड है D8। अगर D8 है, ठीक है, तो D के 4 ऑर्बिटल भर चुके हैं पूरी तरीके से, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ केस बनता है कि OOC ही बने। ठीक है, यहां पर हमारे पास केस बनता है कि यहां पर सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता एक D का, एक S का, P के 3 फिर एक D का, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर sp3d2 हाइब्रिडेशन ही बनेगा, और sp3d2 हाइब्रिडेशन बनेगा तो ये हमेशा क्या बनाने वाला है OOC फॉर्म करने वाला है। और D10 है तो OOC का तो कोई चांस ही नहीं है, और OOC का कोई चांस नहीं है तो हमेशा क्या बनेगा, IOC का कोई चांस नहीं है, D10 है तो, और D10 में IOC का कोई चांस नहीं है तो क्या बनेगा OOC, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहां पे बन सकता है। हमारे से क्वेश्चन पूछा था विच कैन फॉर्म IOC एज वेल एज OOC, तो आंसर क्या जाएगा D5। D5 अगर है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पर IOC भी बन सकता है और OOC भी बन सकता है। वो डिपेंड करेगा लिगेंड पर कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो IOC और वीक लिगेंड है तो OOC बनेगा। ठीक है, यहां पर आकर हमारे जो भी पोस्टुलेट्स थे, जितने भी अपन ने पढ़े थे, सारे को अप्लाई कर लिया है, सारी चीजें सीख ली हैं। अब बात आती है इसकी कमी निकालने की कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या कमी है। सबसे पहली कमी, पहली लिमिटेशन ये आती है इसकी कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, लिगेंड की स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड नहीं है। कभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर जाता है, कभी वीक की तरह बिहेव करता है। NH3 जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता था, लेकिन Mn+2 के साथ ये वीक कर रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया। वाटर जनरली वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये मतलब अटपटा है, मतलब स्पेसिफाइड नहीं है स्ट्रेंथ की लिगेंड। तो पहला पॉइंट कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज नॉट स्पेसिफाइड, ये इसकी पहली कमी। दूसरी कमी देखते हैं, दूसरी कमी ये है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। ठीक है, पेयरिंग सही से एक्सप्लेन नहीं करी है उन्होंने। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यही लिमिटेशन है कि उनमें पेयरिंग एक्सप्लेन नहीं है। कभी पेयरिंग हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो हम बोलते थे पेयरिंग होती है, लेकिन कभी कभार नहीं हो रही थी। तो पेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन की वो एक्सप्लेन नहीं करी गई है प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू BBT। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स।
कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सप्लेन। यहां पर अभी तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन ने हाइब्रिडेशन की बात करी, ज्योमेट्री की बात करी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करी, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी, लेकिन कहीं पर भी अपन ने कलर की बात नहीं करी। और हम जानते हैं डी ब्लॉक वाले तो भाई कलर कंपाउंड बनाते हैं, यहां पर तो कोई कलर की बात नहीं हो रही, मतलब कलर ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसके ये 3 मेन पॉइंट्स आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज नॉट स्पेसिफाइड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, ये 3 मेन पॉइंट हैं जो इसकी लिमिटेशन बनेंगी। ठीक है, अब इन पॉइंट को समझाने के लिए हमारे पास दूसरी थ्योरी आएगी जिसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट और यहां पर आकर हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पॉइंट थे वो सब पढ़ चुके हैं, क्या लिमिटेशन है उसकी भी बात कर चुके हैं। तो यहां पर आकर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। हमने ये कहा था कि अगर बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए हमारे पास 3 थ्योरी हैं, पहला वर्नर्स थ्योरी, दूसरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 2 थ्योरी पर बात कर चुके हैं, वर्नर्स थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आज हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो इन चीजों को जो लिमिटेशन है उनको क्या करेगी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।